हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 M2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर हम जो सबसे पहला टॉपिक ले लें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या अपन बोल सकते हैं उसी को लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगी? हमें हमेशा मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर की। यदि हम बात करें, ऊपर जैसे लिखा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा इस इक्वेशन के अंदर क्या दिख रहा है हमें, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी जो डिग्री है, इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। और इस पूरे ओवरऑल की डिग्री क्या है, इसकी यदि पावर की बात करें ओवरऑल तो 1 है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको अपन लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलेगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी पी और क्यू हमेशा हमें या तो कोई कांस्टेंट मिल सकता है या एक्स के फॉर्म में भी उसकी वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे सिंपली हम बात करेंगे पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और एनी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और जो y होगा इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जब इस टाइप की इक्वेशन हमें मिलेगी तो हमें करना क्या, मैथमेटिक्स 2 के अंदर जनरली हमें क्या करना है, हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई किसी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, तो हमें उसको इंटीग्रेट करके उससे क्या बनाना है, उसको सिंपली y के फॉर्म में लेके आना। जैसे अपन बोले, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है तो डी वाई बाई डी एक्स कर दे तो क्या आता था, cos x आता था। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स दे रखा है, यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस से साइन एक्स मिल जाएगा। तो हमें हर अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना, मतलब उसमें y की वैल्यू निकालना, y के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमें इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ तरीके रहेंगे उसको सॉल्व करने के। तो जब भी हम इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। अब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये एक टर्म है जो हमें फाइंड करना रहेगा, है ना। और c यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होगा ई की पावर इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, है ना। जो भी पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी होगी, है ना, उसको अपन यहाँ रख के उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू को निकाल लेंगे। और सी यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा, जब भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, हमें तो सबसे पहले हमें क्या करना, इक्वेशन जरूरी नहीं कि हमें इसी फॉर्म में दे रहेगी, सबसे पहले हमें उसको इस फॉर्म में अरेंज करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी रहेगी उस इक्वेशन को हमें फर्स्टली इस फॉर्म में अरेंज करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। देन हमें फाइंड करना आई एफ। अब आई एफ फाइंड करने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और पी की वैल्यू हम यहाँ से पता कर लेंगे, जो भी वाई के मल्टीपल में होगी अरेंज करने के बाद वो उसकी पी की वैल्यू होगी, उसको यहाँ रख देंगे, सोल्व करेंगे तो आई एफ आ जाएगा। जब आई एफ आ जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ई की पावर पी डी एक्स क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इससे अपन क्या करेंगे, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर 3x। अब इस इक्वेशन को यदि हम देखते हैं ध्यान से, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है हमें, और एक ये एक्स के फॉर्म में एक फंक्शन दिख रहा है ना। तो यदि अपन इस इक्वेशन को, द गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, यदि इस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, इससे कंपेयर करें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये इक्वेशन हमें इसी फॉर्म में दिखाई दे रही है। यदि यहाँ देखो, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे वाई दे रखा है, तो यहाँ पे वाई के साथ मल्टीपल में कौन है, 1 है। यदि कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब पी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, पी वाई इक्वल टू क्यू। तो पी की वैल्यू हो गई हमारे पास -1, और यहाँ से यदि बात करेंगे तो क्यू, देखो पी वाई इक्वल टू क्यू, इक्वल के इधर क्यू है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ई की पावर 3x। क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू निकल के ई की पावर 3x। तो सबसे फर्स्ट तरीका था हमारे पास पहला, कि सबसे पहले यदि अरेंज नहीं होता तो अपन इसको इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। अब अरेंज होने के बाद हमने क्या करा, पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लिया।
अब p की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू ई इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है, -1 को उठा के यहाँ रखा इंटू डी एक्स। तो -1 आप सभी को पता है कि यदि हम x इंटू एक्स की पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है हमारे पास, ये एक फॉर्मूला हमें जनरली सबको पता होना चाहिए, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 ये फॉर्मूला होता है ना। यदि हमारे पास क्या दे रखा है, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। इसी फॉर्मूले से हम बता सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स की पावर n, एक्स की पावर यदि जीरो रख दे हम, एक्स की पावर जीरो, 1 की वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर जीरो के फॉर्म में रख सकते हैं ना। तो ये क्या जाएगा, एक्स की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो x की पावर 0+1 हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x मिलेगी। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उस कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, x होगा। यदि 2 होगा तो 2x हो जाएगा, 3 होगा तो 3x हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे हमें दे रखा -1 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, e की पावर -1 इंटू डी एक्स, तो -1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा -x, तो e तो हमारा नीचे है, इसका इंटीग्रेशन करा e की पावर -x में निकाल दिया, तो आई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, e की पावर -x। अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, हमें पता होना, जब भी ये इक्वेशन बनाई तो सबसे पहले आई एफ फाइंड करा। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल है, किस किस का इंटीग्रेशन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट करना है और उसका इंटीग्रेशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई थी, e की पावर -x, इसको उठा के अपन ने यहाँ पे रख दिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, q की वैल्यू हम स्टार्टिंग में पता किए थे, q कितना है हमारा, e की पावर 3x, जब हमने कंपेयर किया था तो e की पावर 3x आया था, तो e की पावर 3x इंटू ई की पावर -x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये दोनों में क्या है, बेस सेम है, e की पावर 3x, e की पावर माइनस, तो दोनों को यदि हम सोल्व करें तो क्या आएगा, e की पावर 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, बेस सेम होते तो पावर क्या होती, ऐड होती, तो 3x और -x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो हमारे पास क्या बचेगा अगली स्टेप में, e की पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस सी, y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। अब e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x इंटू डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x मिलेगा। बट यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x इंटू डी एक्स, तो e की पावर 2x एज इट इज़ होगा, अपन में जाएगा 2, यदि यहाँ 3 होगा तो यहाँ अपन में 3, 4 होगा तो यहाँ पे 4, इस तरीके से ये चलेगा। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन पहले, तो पता होगा, है ना। तो e की पावर 2x/2, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर 2x/2। अब यहाँ पे c था, तो जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, डेफिनेट के अंदर लिमिट डली रहती है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हमारे पास जो c है, अपने पास इस कांस्टेंट, एक और हमने मान लिया, एक और c आ गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, c1, तो c1 या कोई भी कांस्टेंट, तो अपन ने इस पूरे c को हटा के एक और कांस्टेंट, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही वैल्यू, तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, c1 बोल दिया, है ना। अब यहाँ पे अगर अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, हमारी इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। यदि मैं इस 2 को उठा के इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2i, और e की पावर -x को उठा के इधर लाऊंगा तो e की पावर 2x बाई ई की पावर -x, e की पावर -x को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर x हो जाएगा, तो e की पावर 2x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3x प्लस ये 2 इधर गया तो 2c1, और इस 2c1 को अपन c बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, वो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो अपन, यदि हमें कोई कंडीशंस दे रखी तो अपन इसको भी फाइंड कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है, 2y इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस सी, या y इक्वल टू यदि हम बात करें तो e की पावर 3x/2 प्लस c/2, इस तरीके से फॉर्म में हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, अपन यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो इस सिंपल प्रोसेस है, जिसमें हम करते क्या है कि पहले हम देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका आपको क्या करना है, dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेक कर लेना है। अब जब ये चेक हो जाएगा तो पहले p और q की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके, जैसे यहाँ पे p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू की पावर 3x है। देन हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसका जनरल सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला में याद रखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
देखो वाई में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई, क्यू में भी इंटीग्रेट, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है प्लस सी। जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में आप समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में अपन इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।